खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढिलवार से। बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय। भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासी पंचायत को विकसित पंचायत बनाने का भरपूर प्रयास कर रही है। मोहन सरकार के ग्रामीण विकास, पंचायत और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को पूर्ण करने में पंचायत को पैसा देने में नहीं कर रहे कसर। लेकिन साहब, उस पैसे का किस तरह से किया जा रहा है बंदरबाट। इसका रखरखाव करने वाले इंजीनियर, ठेकेदार और शामिल प्रशासनिक अधिकारी सभी को मिलीभगत से भवनों के निर्माण के समय नहीं की जाती गुणवत्ता की देखरेख। 2 वर्ष 3 वर्ष में क्षतिग्रस्त होने लगते हैं भवन। सरकार के रुपया बनाकर देने वाली मशीन तो ठीक है, लेकिन विकास हो रहे हैं निर्माणाधीन भवनों की देखरेख करने वाली मशीनरी बेहद भ्रष्ट है। पत्रकार पागलों जैसे छापने का काम तो करते रहते हैं, धरातल की सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साहब, तहसील ब्लॉक जिले के वरिष्ठ अधिकारी हम पत्रकारों द्वारा प्रकाशित समाचारों को देख तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन गूंगे, बहरे और अंधे बनकर जैसा भी कार्य चल रहा है चलने दो। ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। आखिर विकसित भारत की परिकल्पना देश के मुखिया की कैसे पूरी होगी? पहले अपने बीच में बैठे भ्रष्ट परिंदों को राष्ट्र के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाओ। ढिलवार की बिल्डिंग जैसी हालत हर शासकीय भवन की है। 3 साल 4 साल के बने नवीन भवनों की हालत जर्जर होने जा रही है। कृपया निर्माणाधीन नवीन भवनों की गुणवत्ता की जांच कलेक्टर मैडम किसी विशेष एजेंसी से कराएं। ढिलवार नवीन ग्राम पंचायत भवन में सीमेंट, रेत, लोहा, ईंट सभी मटेरियल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। बिल्डिंग की मजबूती तो उसके फाउंडेशन से होती है, लेकिन सब 1.5 से 2 फीट से गहरा कोई भी पिलर उस बिल्डिंग में नहीं है। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कार्य कर रही है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य अव्वल हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब काम हो रहा है, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उन पे धरातल पे जो जांच होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा? बिल्कुल, हमने 100% इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जहां आपके माध्यम से भी यदि कुछ गड़बड़ी की खबर मिलती तो त्वरित हमारे जनप्रतिनिधि उस पर एक्शन लेते हैं। प्रशासन को हमने टाइट किया। ढिलवार ग्राम पंचायत में भी भवन बन रहा है, पंचायत भवन, जिसकी गुणवत्ता का निरीक्षण आप करते हुए जाएं। वो तो हम समय समय पर करते ही, समय अनुसार हम नहीं, हमारे पूरे जनप्रतिनिधि। आदरणीय आप जहाँ खड़े हुए शादी ब्याह चंचल में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं बचा है। 3-3 4-4 तालाब खुद गए। हमारे सम्मानीय विधायक जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, उनकी यहाँ भूमि पूजन होना चाहिए। तो ये जिला सदस्य और जो एजेंसी है, इनने मिली भगत से ना तो यहाँ विधायक जी का भूमि पूजन करवाया, ना यहाँ पत्थर लगवाया। अपनी मर्जी से यहाँ काम चल रहा है। और जहाँ पंचायत ने अनुमोदन करके दिया था कि यहाँ पंचायत भवन बनना चाहिए, वहाँ नहीं बना। ये सोसाइटी की जगह में ये पंचायत भवन बनाया गया है। आप उसमें फाइल में देखिए, पंचायत भवन किस जगह बनना चाहिए, उस जगह ना बना के दूसरी जगह पंचायत भवन बनाया गया। पंचायत के द्वारा इस भवन के लिए अलग से कोई जगह दी गई? हाँ, पंचायत भवन के लिए खसरा, नक्शा ये सब लगा हुआ है। उस जगह पे ये पंचायत भवन नहीं बनी। ये पंचायत भवन कर्मचारी और अधिकारियों की मिली भगत से ये सोसाइटी की जगह है, उस जगह पे ये पंचायत भवन निर्मित कार्य अपने मन से भवन का स्थानांतरण कर? हाँ, अपने मन से, कर्मचारियों की अपने मन से जो जगह निर्धारित पंचायत ने की थी, उसमें प्रस्ताव डाला है ग्राम सभा का। उसमें खसरा नंबर सब डला है उसमें। अच्छा, जब ये निर्माण चालू हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे जो फाउंडेशन बनाया गया, गड्ढे खोदे गए, उनकी क्या कंडीशन थी? उनकी ये कंडीशन, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर है, पत्थर 2 फुट 3 फुट खुदा, इसके बाद उसी में इनने लीपा पोती करके और इसको पाया खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे डायनामेंट नहीं, कुछ नहीं आया यहाँ पर। सब आप तो खुदवा के देख लीजिए, कहीं भी यदि 2 फुट से 3 फुट यदि पाया गए हो। विकसित भारत बनाना जिस तरह से बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047 तक बनाना है। विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार लगातार प्रयत्नरत है। लगातार पैसा पंचायतों में आवंटित किया जा रहा है। और आज जिस जगह मैं पहुंचा हुआ हूं, ये तेंदुखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत ढिलवार है और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी ग्राम पंचायत है। यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, यहाँ जो सरकार के द्वारा भवन दिए गए हैं,
उनमें किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह की अनियमितता हो रही है, यह मैं आपको स्पष्ट दिखाऊंगा। जो दूध का दूध पानी का पानी होगा और इस पर सभी को विचार करना होगा, वरिष्ठ अधिकारियों को विचार करना होगा, जनप्रतिनिधियों को विचार करना होगा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो पैसा जा रहा है उसको किस तरह से बंदरबाट किया जा रहा है। आप देखेंगे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए ये जो बिल्डिंग बनी है ये 37 लाख की बिल्डिंग है। इसके लिए 37 लाख रुपया आया है और ये बिल्डिंग निर्माण किसको करवाना था? ये पंचायत के द्वारा इसका निर्माण होना था। इसकी निर्माणाधीन एजेंसी पंचायत है, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण जिला पंचायत के हैंडओवर किया गया, जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा बनाया गया। तो यह जिस तरह से आप देख पा रहे हैं लगभग इसकी निर्माण की अवधि काफी हो चुकी है। कितने समय ये जो बिल्डिंग बनी है कितने समय से बन रही है? ये बिल्डिंग 6 महीने के ऊपर हो गया इसको। 6 महीने के ऊपर हो गया। हाँ, और 1 साल का इसका टेंडर है कि 1 साल के अंदर बिल्डिंग बन जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मैं पंचायत का सदस्य हूँ प्रहलाद सिंह ठाकुर, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर, ग्राम पंचायत आदिवासी है, मैं उसका सदस्य हूँ। तो इस ग्राम पंचायत को माननीय हमारे प्रदेश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के सपने थे कि यह भारत विकसित हो, मगर भारत विकसित की दिशा में तो नहीं जा रहा है, इसकी उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के शासन काल में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पत्रकार महोदय जी के माध्यम से मैं शासन से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी ये आदिवासी पंचायत, इसकी एजेंसी पंचायत है, ना कि हम पंचायतों को पदाधिकारियों को कोई इसकी जानकारी दी गई, ना इसमें बैनर लगाया गया, ना हमको इसमें सहभागीदारी, क्योंकि समिति बनती है पंचायत में देखरेख के लिए। तो इसमें सरपंच और हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के जिला सदस्य ये गंगोलिया जी ने इसका जबरदस्ती दबाव डाल के सरपंच के ऊपर और ठेका लिया है, और ठेका लेकर के हमारी ये 37 लाख की आदिवासी पंचायत की ये हालत कर दी है। इसमें उपयंत्री भी शामिल हैं। इनकी मिली भगत से हमारी ये आदिवासी पंचायत जर्जर होने जा रही है। अभी इसकी छाप नहीं हुई है, न इसका कोई कार्य हुआ है। हम पत्रकार महोदय जी के माध्यम से शासन से अनुरोध करते हैं कि इस पर इसकी जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पंचायती राज में प्रधानमंत्री का सपना है कि श्री राम जन योजना के अंतर्गत यदि जनता को अधिकार है, जनता को काम मिलना चाहिए, तो ये ठेके पे काम जा रहा है और ठेके पे ठेकेदार जिला सदस्य अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। हम लोग यदि यहाँ गांव वाले आते हैं तो हम लोगों को दबाव डाल दिया जाता है, बोले यदि हम इसमें आप हस्तक्षेप करोगे तो हम ये पंचायत भवन नहीं बनाएंगे। इसलिए हमारी ये आदिवासी भोली भाली जनता है, आदिवासी कुछ नहीं कह रही। इसको देखते हुए 7-8 महीने हो गए हैं, हमारी ये पंचायत भवन अधूरी पड़ी हुई है। मैं अनुरोध करता हूं कि शासन से कर्मचारियों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जांच की जाए हमारी इस पंचायत की। वास्तव में मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरे लिए जो आपको दंड देना है वो लेने के लिए तैयार हूं, मगर हमारी ये आदिवासी पंचायत की जांच होना चाहिए और जिसमें जो कर्मचारी, जो अधिकारी, जो नेता यदि लिप्त हैं उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जब भूमि पूजन हुआ तो यहाँ पर कौन कौन आए थे? इसका भूमि पूजन हुआ तो ना तो विधायक जी